मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 कंप्यूटर का पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड नंबर सिस्टम्स। चलिए इसको हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज, ये क्या होता है। जिस तरह से हम लोगों को एक दूसरे के हाव भाव को प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के से कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है, उसी तरह से कंप्यूटर को भी हमारी भाषाओं को समझने के लिए, हमारी भावनाओं को समझने के लिए और अपने बातों को व्यक्त करने के लिए बीच में एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, एक भाषा की जरूरत होती है कंप्यूटर को, जिसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। Computer language, a computer language need a language that both the computer and the user could understand, since for every actions computer और users मतलब ह्यूमन बींग्स, तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के एक्शन को समझने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है। चलिए, जिस तरह से सबका अपना, चाहे वो रीजनल हो या फिर एक कंट्री बेसिस पे हो, सबका अपना अलग लैंग्वेज होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक चाइनीज है और एक इंडियन है। चाइनीज जो होता है अपना भाषा जानता है चाइनीज, और इंडियन जो होता है अपना हिंदी जानता है। अगर दोनों एक दूसरे से मिले तो चाइनीज जो है वो कोई भी ग्रीटिंग अगर करता है, हाय हेलो जो भी, तो वो जो है अपने लैंग्वेज में करेगा, और इंडियन जो है वो हिंदी में बोलेगा नमस्कार या जो भी। तो जो चाइनीज है वो इंडियन के भाषा को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस लैंग्वेज को वो नहीं जानता है, और जो इंडियन है वो चाइनीज का भाषा को नहीं समझ पाएगा। तो बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो दोनों भाषाओं को जानता हो और दोनों के भाषाओं का मतलब जो है एक दूसरे को बताए, तब जाकर के कहीं कम्युनिकेशन को स्थापित किया जा सकता है दोनों के बीच में। जस्ट उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर के भी अपने कुछ लैंग्वेज होते हैं, कुछ भाषा होती हैं, जिसे आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, तो कंप्यूटर आप लोग भी जानते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो भी हम लोग छू सकते हैं, टच करते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, और जो उसके अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। जस्ट लाइक योर बॉडी। अगर आपका बॉडी जो है, उस बॉडी में दोनों लगे हुए, जैसे हमारे हाथ, कान, आंख, मुंह, ये सब हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन हमारे अंदर जो हवा है उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी, प्राण वायु के रूप में है, आत्मा है, सोल है, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, जो आत्मा है हम लोगों का, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, अंदरूनी है, और जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे एक्शन को करने के लिए, बहुत सारे वर्क को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम को बनाया जाता है। उस कार्य के लिए स्पेशल उस प्रोग्राम को बनाया जाता है, और उस प्रोग्राम से हम लोग कंप्यूटर पे अपने वर्क को पूरा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक आदेश होता है कंप्यूटर को, जो कि हम लोग खुद से एक क्रिएट करते हैं। ए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप लोग जानते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, एक आदेशों का जो है कलेक्शन होता है।
और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग। जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को आदेश देते हैं, जिस भाषा में इस सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोगों में रीजनल और जो है नेशनल बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जैसे हम लोग में अपने बिहार में ही देखें तो भोजपुरी है, कुछ उधर जाएंगे तो मैथिली है। इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके, उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो लैंग्वेजेस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स जो है क्लासिफिकेशन किया गया है इनका। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड है हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषाएं 2 तरह की होती हैं जिनका कि हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज या इसको हम लोग शॉर्ट में LLL भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो 2 टाइप्स डिवाइडेड है। 2 तरह के लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। फर्स्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। चलिए हम लोग देखते हैं ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है और जो है असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इनमें दोनों में यूज क्या है और दोनों में कॉमन है या अलग है, इसको जानेंगे हम लोग। मशीन लेवल लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है इसको किसी ट्रांसलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्टली जो कंप्यूटर है इसको अंडरस्टूड कर सकता है, इसको पहचान सकता है, इसको समझ सकता है। ठीक है। ये जो है मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी डिजिट में लिखा जाता है। दूसरा है हम लोगों का असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो आपका मैनोमैनिक कोड होता है जिसके आधार पे इसको लिखा जाता है। अब मैनोमैनिक कोड क्या होता है, तो किसी भी चीज का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे assembly language is the language in which instructions are given in the form of short word called mnemonics. For example, LD may be used for the command load program. LD का हम लोग यूज करते हैं। LD का मतलब होता है एक LD जो है एक आपका मैनोमैनिक कोड है। यहाँ LD असेंबली लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे LD का मतलब LD अगर हम लोग इस कमांड को देते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इसका मतलब ये है लोड। ठीक है, ये लोडिंग करने के लिए, किसी भी चीज को लोडिंग करने के लिए LD कमांड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप असेंबली जो है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट में ही लिखा जाता है। सेकेंड होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये एक मैनोमैनिक कोड में लिखा जाता है जो शॉर्ट फॉर्म होता है एक लैंग्वेजेस का। और ये जो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में अंतर ये है कि मशीन लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर जो है अंडरस्टूड कर लेता है, पहचान लेता है, आपके इंस्ट्रक्शन को जान लेता है। बट जो असेंबली लैंग्वेज है इसको डायरेक्टली ये नहीं कर पाता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ और चीजों की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है हाई लेवल लैंग्वेज। आप लोग क्लास में जब क्लास स्टार्ट होगी तो इसका विस्तृत हम आप लोगों से चर्चा करेंगे असेंबली लैंग्वेज का। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक हाई क्वालिटी का लैंग्वेज है जो कि यूजर फ्रेंडली होता है। आपको यूजर को भी आराम होता है उससे इंस्ट्रक्शन को लिखने में। ये काफी डिफिकल्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज,
जो मशीन लेवल लैंग्वेज है एंड असेंबली लैंग्वेज है, वो लिखने में काफी कठिनाई होती है यूजर को इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लिखने में। बट हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर इंग्लिश में लिखा जाता है और इसे रीड करना भी यूजर के लिए और जो है एरर निकालने में आसानी होती है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखेंगे एट दिस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज होते हैं और इसको कंपाइल वगैरह करके हम लोग जो है कंप्यूटर को अंडरस्टूड कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है, पहले ये हम लोग देखेंगे। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम ये होता है जस्ट लाइक योर ट्रांसलेटर। जैसे अभी हम शुरू में आप लोगों से चर्चा किए कि अगर एक इंडियन है और एक चाइनीज है, अगर यहाँ एक इंडियन है और एक यहाँ पे चाइनीज है, ठीक है, ये दोनों अगर एक जगह मिलते हैं तो इन दोनों में कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चाइनीज जानता है और ये हिंदी जानता है। ठीक है, तो दोनों के मध्य में स्थापित करने के लिए, संचार को स्थापित करने के लिए, दोनों के भाषाओं को एक दूसरे को समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता हो, चाइनीज भी और हिंदी भी। अगर इधर से चाइनीज अपने भाषा में अभिवादन करता है, ग्रीटिंग करता है, उसका नमस्कार बोलता है, तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, और हिंदी वाला अगर नमस्कार करता है तो ये नहीं समझ पाएगा। अगर एक ऐसा बीच में व्यक्ति हो जो कि दोनों के भाषाओं को जानता हो, तो वो दोनों को उस बातों का मतलब समझा सकता है और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन को स्थापित कर सकते हैं। उसी तरह से जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, इसका यही काम होता है जस्ट लाइक योर ट्रांसलेटर। फर्स्ट में आता है इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है भाई, तो इसको हम लोग देखेंगे। इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का कार्य ये होता है कि ये जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोग्रामिंग को जब लिखते हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंपाइलर। इंटरप्रेटर के नीचे आप लोग देख रहे होंगे, इंटरप्रेटर के नीचे है कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर, लैंग्वेज प्रोसेसर में दो लैंग्वेज प्रोसेसर हम लोग को पढ़ने के लिए है। यहाँ फर्स्ट है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम used to convert a high level language program into machine level language. It translates the whole program at once. ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो, इसका भी कार्य ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर का भी काम वही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों का जब काम एक ही है, तो ये दोनों का यूज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं हम लोग। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन, एक समय में एक ही लाइन को जो है वो कन्वर्ट कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंपाइलर जो है वो, कंपाइलर जो है एट ऑल एक ही समय में पूरी की पूरी जितनी भी आपका प्रोग्रामिंग है उन सबको कंपाइल कर सकता है, यानी कि कन्वर्ट कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को दुनिया के हर एक भाग में किसी न किसी तरह से किसी न किसी नंबर सिस्टम का यूज करके हम लोग काउंटिंग का काम करते हैं। किसी भी वस्तु को गिनने वगैरह में जो है नंबर सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं, या किसी भी चीज को लिखने में जो संख्या के रूप में लिखना हो तो उसके काउंटिंग और उसको उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ये वर्ल्ड के हर भाग में, अपना जो है विश्व के हर भाग में अलग अलग पद्धतियां हैं जो यूज होती हैं,
उसी में से कुछ नंबर सिस्टम जो मुख्य है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर सिस्टम में है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आप लोग जानते हैं हम लोग जितनी भी भाषा जितने भी काउंटिंग करते हैं वो डेसिमल में करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 मानते हैं हम लोग, 0 to 9। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक तरह का, जैसे हम लोग का डेसिमल 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करते हैं और किसी भी डेटा का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसका की बेस 8 होता है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। इससे तो आप लोग शायद जानते होंगे, इससे रूबरू होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हम लोग का यूज करता है। हम लोग का कंप्यूटर किसी भी डेटा को और रिकॉर्ड को रखने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम को आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में भी आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है, 0 and 1, यही दो वैल्यू जो है वो यूज करके पूरे डेटा को मेंटेन करता है। जहां आप लोग जानते हैं 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मशीन सिर्फ दो ही भाषा समझती है, ऑन और ऑफ। जैसे जस्ट योर फैन, अगर आप फैन का स्विच ऑन करते हैं तो वो चलेगा और ऑफ करते हैं तो बंद होगा। सिर्फ दुनिया की कोई भी मशीन हो ये दो ही चीज जानती है, ऑन और ऑफ। इसी चीज का प्रयोग करके 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, इसी दोनों चीज का प्रयोग करके कंप्यूटर जो है उस डेटा को मेंटेन करता है। लास्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसका बेस जो है 16 होता है। इसका बेस कितना होता है, 16 होता है, जिसमें कि कुछ कैरेक्टर भी हम लोग लेते हैं और कुछ नंबर भी लेते हैं, दोनों के मिक्स रूप से जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसका नंबर कितना होता है, 8 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1 होता है और हेक्साडेसिमल 16 होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।